हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अभी हम लोग बात करेंगे कि केवाईपी क्या होता है, इसमें कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, कितना फ़ी लगता है, एडमिशन फ़ी, केवाईपी क्या कंपलसरी है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को, या फिर जो 10th पास कर गए 12th पास कर गए उसको केवाईपी करना ज़रूरी है, केवाईपी का क्या बेनिफिट्स है, केवाईपी कितने मंथ का होता है कोर्स, ये सब सारे चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केवाईपी क्या है। तो केवाईपी यानी कुशल युवा प्रोग्राम, जो बिहार सरकार द्वारा 2016 में अक्टूबर मंथ में इसको लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी दिया जाता है यानी पढ़ाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इससे बेनिफिट्स क्या है। तो अभी हम सबको पता है कि 10th 12th के बाद जो हम लोग कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वो कंप्यूटर बेस ही होता है। तो कंप्यूटर का नॉलेज अभी के ज़माने में हम लोग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, हर छात्र को जो 10th पास कर गए 12th पास कर गए, यानी कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के ज़माने में अगर कंप्यूटर नहीं सीखें तो आपका एजुकेशन अधूरा है। तो कुछ इस तरह से इसको लॉन्च किया गया ताकि जो गांव से युवा हैं, जो गांव के लड़कियां हैं, वो एफर्ट नहीं कर सकते थे कि बाहर जाके आप कंप्यूटर सीख सकते थे। शहर वाले तो चलो ठीक है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आराम से एकदम 6-7 मंथ या 1 साल का भी कोर्स है, डीसीए वगैरह करके कंप्यूटर का नॉलेज ले लेते थे। लेकिन गांव के वैसे लड़का वो कहाँ जाके सीखें, तो उनके लिए बिहार सरकार ने एक ये केवाईपी यानी कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो 2016 से चले आ रहे हैं। तो अभी भी यानी 2024 आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है कि केवाईपी क्या होता है, इसको करना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा। इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि गांव के वैसे लड़का लड़कियां जो नहीं सीख पाते थे कंप्यूटर कहीं बाहर जाके, अब उनके ब्लॉक में ही अवेलेबल किया जा रहा है ये कोर्स को। यानी आपका जो प्रखंड है वहाँ और आसपास में आपको मिल ही जाएगा केवाईपी कोर्स, यानी कि केवाईपी कराने वाले। अब हम लोग बात करते हैं कि केवाईपी में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केवाईपी में फर्स्ट कोर्स होता है CIT। ये BS CIT से कंफ्यूज मत होइएगा। BS का मतलब है बिहार स्टेट, ये बिहार स्टेट में ही चलाया जा रहा है। अब CIT का मतलब हम लोग जानते हैं। CIT का मतलब होता है सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर के वो सारे बेसिक चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। इसमें MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, ये सब सारे चीज़ें इसमें सिखाए जाएंगे और जो भी बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का वो इस कोर्स में सिखाए जाते हैं। अब हम लोग सेकेंड बात करते हैं, वो है CLS यानी सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। अभी हम लोग बात करते हैं कि जैसे बोल रहे हैं हम या फिर आप बोलते हैं, तो लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए ये कोर्स है जिसमें आपको ग्रामर, यानी कि इसमें इस कोर्स में ग्रामर से रिलेटेड जैसे आपका ट्रांसलेशन हो गया, ये सबसे रिलेटेड इस कोर्स में सिखाया जाएगा। यानी आपका लैंग्वेज स्किल डेवलप करने के लिए ये कोर्स है। इसमें आप CLS अगर आप देखेंगे तो इसका एक और नाम है CCS यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन वही हो गया वार्तालाप, हम लोग जो एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो वो लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए एक कोर्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि CSS ये क्या होता है, यानी सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। अभी हम लोग कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, आपका पर्सनैलिटी देखा जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, आपका आई कॉन्टेक्ट देखा जाता है, यानी पहला इंप्रेशन है उनका कि आप देखें आपका पर्सनैलिटी से है। तो वो सब सारे चीज़ें इसमें सिखाए जाते हैं कि आपको किस तरह से कपड़े पहनना चाहिए, किस तरह से आप एक दूसरे से जब बात करें तो मतलब आई कॉन्टेक्ट जो है, वो सब सारे चीज़ें इस कोर्स में सिखाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कोर्स कितने दिन के होते हैं। तो ये कोर्स 3 मंथ के होते हैं जिसमें आप 2 घंटा थ्योरी और 2 घंटा लैब कराए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस कोर्स को कैसे यानी कि एडमिशन लेने में कितना खर्च आता है। तो एडमिशन लेने में इस कोर्स में 1000 लगेगा, जो कि आपको सिक्योरिटी के रूप में वो पेमेंट लिया जाता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ, वो जो अमाउंट है 1000 यानी 1000 वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को क्या ये करना ज़रूरी है, या वैसे स्टूडेंट जो 10th पास कर गए 12th पास कर गए उसके लिए ये कोर्स ज़रूरी है। तो बिल्कुल हाँ, ये कोर्स करना ज़रूरी है। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपका फॉर्म जब फिलअप होगा उस टाइम आपसे केवाईपी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है।
अब बात करते हैं 10th-12th का स्टूडेंट जो पास आउट हैं। जनरली जो 12th पास आउट हैं उनके लिए ये जरूरी हो जाता है। अगर आप ये नहीं करते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन KYP में नहीं करवाते हैं तो आपको जो है कि वो ओरिजिनल मार्कशीट देने में कुछ रोक टोक किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है ना, ताकि लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि KYP क्या है, इसको करना क्यों ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन सही मिले होंगे, और अगर और कुछ भी चाहिए, कोई डॉट है अगर, तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।